हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं लेके आ गया हूं एक नई सीरीज जिसमें मैं डिफरेंट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईओटी सिस्टम्स के बारे में बात करूंगा। इस पूरी सीरीज में मैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को एज ए रेफरेंस यूज करूंगा और मैं कोशिश करूंगा मैं आपको हर चीज़ एक सिंपल भाषा में समझा पाऊँ। अगर मेरी किसी भी वीडियो में आपको डाउट है या कोई सवाल है पूछने के लिए तो कमेंट सेक्शन हमेशा अवेलेबल है। तो इस सीरीज में मैं जो पहली वीडियो जो बना रहा हूँ वो होगी सोलर पावर सिस्टम के ऊपर। इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि कितने तरीके के सोलर पावर सिस्टम होते हैं, कहाँ कहाँ पे उनका इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ वो इंस्टॉल होते हैं, उनकी अच्छाइयाँ क्या हैं, उनकी बुराइयाँ क्या हैं, क्या क्या उनमें कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो एक्चुअल सनलाइट को क्लीन और ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी जो होती है वो आप अपने घर के अप्लायंसेस या इंडस्ट्रियल लोड को रन करने में यूज कर सकते हैं। तो सोलर सिस्टम जो होता है वो तीन तरीके का मेनली होता है। पहला होता है ग्रिड टाइड सिस्टम, जिसको ऑन ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं। फिर आता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, जो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है जिसमें ग्रिड सप्लाई की जरूरत नहीं होती। और तीसरा होता है आपका हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम एक तरीके का ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों होता है। तो चलिए इन तीनों सिस्टम्स को एक एक करके कवर करते हैं। तो बात करते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम की। ऑन ग्रिड सिस्टम को ग्रिड टाइड सिस्टम भी कहा जाता है। ग्रिड टाइड मतलब ये ग्रिड से जुड़ा हुआ होता है। ग्रिड बाहर की जो बिजली हमारे घर में आती है उसको बोलते हैं मेन सप्लाई या ग्रिड सप्लाई या यूटिलिटी, तीनों एक ही चीज़ है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारी ग्रिड सप्लाई कनेक्टेड होती है हमेशा। ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। नंबर 1 सोलर पैनल, नंबर 2 आपका सोलर इन्वर्टर, नंबर 3 आपका नेट मीटर, जिससे हम इनपुट और आउटपुट दोनों इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट्स होती हैं वो मेजर करते हैं। नंबर 4 होता है आपका एसी एंड डीसी सेफ्टी डिवाइसेस, जो आपके डिवाइसेस आपकी एसी करंट को, डीसी करंट को मतलब उन चीज़ों से आपको सोलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी। और नंबर 5 होता है आपकी ग्रिड सप्लाई, जो कि मस्ट केस होता है। यहाँ पे आपको ग्रिड सप्लाई चाहिए होती है, तभी आपका सोलर सिस्टम काम करेगा। तो सोलर सिस्टम जो ऑन ग्रिड होता है उसका मेन काम यही है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तभी वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। ये उसका सबसे बड़ा कौन सा या सबसे बड़ी उसमें कमी है। सिस्टम में क्या होता है, जैसे आपका सोलर पैनल ने पूरे दिन के अंदर लेट से 10 यूनिट जनरेट करके दी हैं, लेकिन आपके घर में 5 यूनिट का ही कंजप्शन है। तो जो 5 यूनिट जो एक्स्ट्रा यूनिट्स होती हैं, जो सोलर पावर जनरेट हुई है, सोलर पैनल से जनरेट हुई है, वो आपके ग्रिड में वापस फेड हो जाएगी, वो आपकी ग्रिड में चली जाएगी। नेट मीटर उसका रिकॉर्ड रखता है। लेट्स से वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन आपका जो सोलर पैनल है उसने 5 यूनिट या 4 यूनिट ही जनरेट की, जस्ट बिकॉज की बाहर क्लाउडी सीजन है, बादल आए हुए हैं या कुछ और दिक्कत है, जिसकी वजह से सोलर पैनल ने आपका प्रोडक्शन जो है वो कम किया है। उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपके घर में वही सेम 5 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है, तो जो एक्स्ट्रा डिमांड है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो ग्रिड से वापस आ जाएगी। उस टाइम पे ग्रिड से लिया जाएगा और नेट मीटर उस चीज़ का भी रिकॉर्ड रखता है। मतलब आपके एक फिक्स ड्यूरेशन लेट्स से 1 महीना हो गया, 1 महीने में सोलर पैनल ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है जो ग्रिड में सप्लाई हुई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोलर पैनल ने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है जो ग्रिड को सप्लाई हुई है, ना कि हमारे घर में कंज्यूम हुई है। जो सोलर पैनल प्रोड्यूस करता है सबसे पहले वो होम एप्लीकेशंस के लिए यूज की जाती है, और बची खुची एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारे ग्रिड में जाती है। वो एनर्जी का रिकॉर्ड रखता है, प्लस जो हमने पूरे महीने के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमने ग्रिड से इंपोर्ट की है, मतलब ली है, उसका रिकॉर्ड रखता है। वो चाहे दिन में हो या रात में हो, क्योंकि जो ऑन ग्रिड सिस्टम है या कोई भी सोलर सिस्टम है रात में काम नहीं करता। तो रात में हमें ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए ही चाहिएगी। तो उस केस में हम इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से। सो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि आप एक नेट मीटर होता है जो आपकी
एक्सपोर्टेड यूनिट्स का काउंट रखता है और इंपोर्टेड यूनिट्स का काउंट रखता है, और जो आपका मंथली बिल आता है वो दोनों को माइनस करके आता है। माइनस मतलब आपकी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उनका जो वैल्यू आएगी अगर वो नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कि आपकी एक्सपोर्ट यूनिट ज़्यादा है और इंपोर्ट यूनिट कम है, तो आपको कुछ अमाउंट रिफंड होगा। अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट कम है, तो आपको कुछ हिसाब से बिल जनरेट आ जाएगा पर यूनिट के हिसाब से, क्योंकि वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है वो। तो ये होता है ऑन ग्रिड सिस्टम। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि इसमें पैसा कम लगता है, अब फ्रंट जो कॉस्ट होती है वो कम होती है क्योंकि इसमें बैटरी नहीं होती, और सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी कॉस्ट बैटरीज की होती है। दूसरी, इसमें बैटरी नहीं है तो मेंटेनेंस भी कम होगी क्योंकि सोलर पैनल को क्लीन करना होता है बस। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव है और इजी मेंटेनेबल है। तो ये इसके प्रोज हैं। कॉन्स क्या है, मतलब उसकी कमियां क्या हैं? ये ग्रिड टाइड है। दिन में अगर सोलर है और आपकी बिजली नहीं है तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा, ये बंद हो जाएगा, जस्ट फॉर द सेफ्टी रीजन। बिकॉज सोलर सिस्टम ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, वो ग्रिड में जाती है। अगर पीछे से ग्रिड बंद है तो सेफ्टी के पर्पज से कि जो इलेक्ट्रिसिटी इन हाउस जनरेट हो रही है सोलर सिस्टम से वो बाहर ना जाए, मे बी लाइन पे कोई काम चल रहा हो, कोई मेंटेनेंस एक्टिविटी चल रही हो, तो बैक करंट ना जाए। उस केस में मतलब उस रीजन से ऑन ग्रिड सिस्टम सिर्फ ग्रिड हो तभी काम करता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑन ग्रिड सिस्टम का। बात करते हैं फिजिबिलिटी, ये कहाँ पे सुटेबल होता है। ऑन ग्रिड सिस्टम मेजरली आपकी टायर 1 या टायर 2 सिटीज़ में या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए अच्छा रहता है, जहाँ पे बैटरी की रिक्वायरमेंट ना हो और जो आपकी ग्रिड सप्लाई है वो 24/7 अवेलेबल हो। और 24/7 ना भी बोलूँ तो दिन में मैक्सिमम जब सोलर पावर होती है तब मैक्सिमम अवेलेबल हो, डाउन टाइम कम हो, तो उस जगह पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम में आता है, मतलब फिजिबल है। तो ये था ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट सोलर सिस्टम होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब वो ग्रिड सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता। अगर सोलर पावर अवेलेबल है तो वो काम करेगा, डजेंट मैटर ग्रिड सप्लाई अवेलेबल है या नहीं है। जैसे कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता था, ग्रिड सप्लाई अवेलेबल है तभी वो काम करेगा, अगर नहीं है तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। ऑफ ग्रिड में ये चीज़ नहीं है। ऑफ ग्रिड में सोलर सिस्टम जब भी सोलर पावर अवेलेबल है तो वो काम करेगा, अगर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। ग्रिड सप्लाई का इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब दिन होता है, सोलर पावर अवेलेबल होती है, तब जो सोलर पावर जनरेट होगी वो आपके घर के लोड को चलाने के लिए यूज़ होगी। जब सोलर पावर नहीं है तो आपको या तो ग्रिड से सप्लाई लेनी पड़ेगी या बैटरी से सप्लाई लेनी पड़ेगी। कंपोनेंट की बात करूं तो इसमें सोलर पैनल होता है, पहला कंपोनेंट। इसके अंदर इन्वर्टर होता है, इसके अंदर बैटरी होती हैं, इसके अंदर सेफ्टी डिवाइसेस होती हैं। सेफ्टी डिवाइसेस जो एसी और डीसी सर्किट ब्रेकर्स या सर्ज प्रोटेक्टर्स होते हैं, वो चीज़ें। इसका वर्किंग मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, सोलर पावर अवेलेबल है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे सोलर पावर पूरे दिन में 5 यूनिट जनरेट हुई है, आपके घर के लोड मतलब 2 यूनिट या 3 यूनिट है, तो 2 या 3 यूनिट तो आप रियल टाइम में कंज्यूम कर लोगे, बाकी की 2 या 3 यूनिट जो बैटरी आपने अटैच कर रखी है उसमें चली जाएगी। रात को आप वो बैटरी की पावर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर पे या जहाँ पे भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे ग्रिड सप्लाई अवेलेबल है तो रात में आप ग्रिड सप्लाई का यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। बात करें प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज क्या होता है कि ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है, बिजली है या नहीं है, बिजली का मतलब मैं ग्रिड सप्लाई की बात कर रहा हूँ, ग्रिड सप्लाई है या नहीं है ये काम करेगा ना। जैसे ऑन ग्रिड नहीं काम करता था, ऑफ ग्रिड काम करता है। दूसरी बात, इसको आप रिमोट एरिया में इंस्टॉल कर सकते हो, आप कहीं पे भी लगा सकते हो इस चीज़ को जहाँ पे कोई ग्रिड का कनेक्शन है ही नहीं। बात करें कॉन्स की, कॉन्स सबसे बड़ा कॉन्स होता है इसकी कॉस्ट, क्योंकि इसमें बैटरी इंक्लूडेड है और सोलर पावर सिस्टम में जैसे मैंने पहले बताया बैटरी सबसे ज़्यादा महंगी होती है, बैटरी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू
सोलर पैनल्स। तो बैटरी की कॉस्ट ऐड होने पे ये कॉस्टली सिस्टम हो जाता है, और बैटरी ऐड हो गई तो मेंटेनेंस भी होती है, तो ये थोड़ा इसकी ज़्यादा मेंटेनेंस होती है कंपेयरिंग टू द ऑन ग्रिड सिस्टम। तो ये इसके कॉन्स हैं। तो ये था ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम। तीसरी बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम की। हाइब्रिड सिस्टम जो होता है वो एक तरीके का ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड होता है। मतलब ऑन ग्रिड में जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है मेंस वाली यूटिलिटी वाली, जब वो बंद हो जाता है, हाइब्रिड सिस्टम बंद नहीं होगा। इसमें क्या होता है, सारे कंपोनेंट ऑन ग्रिड के प्लस बैटरीज ऐड हो जाती हैं, ये हाइब्रिड होता है और कुछ नहीं होता। ऑन ग्रिड प्लस बैटरीज। जब आपकी ग्रिड सप्लाई अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पे इन्वर्टर बंद नहीं होगा, इन्वर्टर चलता रहेगा, बस वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको आपके घर में देगा और बैटरीज में दे देगा, वो ग्रिड में एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ग्रिड में एक्सपोर्ट कब करेगा, जब ग्रिड सप्लाई अवेलेबल होगी, जैसा कि ऑन ग्रिड सिस्टम में हो रहा था। तो हाइब्रिड सिस्टम क्या है, ऑन ग्रिड प्लस बैटरी अटैच कर दो उस पर। कंपोनेंट की बात करें तो ऑन ग्रिड के सब कंपोनेंट जैसे कि सोलर पैनल्स, आपका इन्वर्टर, AC/DC सेफ्टी सर्किट्स और आपकी बैटरीज, और जो 5 नंबर पे जो ग्रिड सप्लाई जो मस्ट होती है वो केस है, क्योंकि ये हाइब्रिड है तो ऑन ग्रिड प्लस बैटरीज, ऑन ग्रिड के सभी कंपोनेंट्स प्लस बैटरीज, ये होता है हाइब्रिड। बात करें प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज, बिजली है या नहीं है ये काम करेगा, ठीक है। बिजली है तो ऑन ग्रिड के तरीके से काम करेगा, बिजली नहीं है तो ऑफ ग्रिड के तरीके से काम करेगा। कॉन्स की बात करें तो कॉस्ट, क्योंकि बैटरीज ऐड हो गई और हाइब्रिड इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर थोड़ा कॉस्टली होता है ऑन ग्रिड इन्वर्टर से। सो हाइब्रिड इन्वर्टर की कॉस्ट और बैटरी की कॉस्ट और बैटरी की मेंटेनेंस, ये इसके कॉन्स हैं इस सिस्टम के। बट आप इस सिस्टम को एज अ ऑफ ग्रिड भी यूज़ कर सकते हो, ग्रिड सप्लाई नहीं है तो भी आप एज अ ऑफ ग्रिड यूज़ कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ होती है इसके अंदर। और ग्रिड सप्लाई अवेलेबल है तो आप ऑन ग्रिड का भी फ़ायदा उठा सकते हो। मैं समझता हूँ आज के दिन या तो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहिए या हाइब्रिड, ऑफ ग्रिड नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप सिस्टम की कॉस्ट तो बढ़ा रहे हो बट आप ऑन ग्रिड जो ग्रिड एक्सपोर्ट होता है वो फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो मैं अपने तरीके से या जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आई वुड रिकमेंड कि या तो ऑन ग्रिड सिस्टम होना चाहिए या हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड सिस्टम वहाँ काम करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, या जैसे बोलते हैं फार्म हाउसेज या विलेज के रिमोट एरियाज जहाँ पे ग्रिड सप्लाई अवेलेबल नहीं है, ऑफ ग्रिड वहाँ काम करेगा। तो मैं आशा करता हूँ मैंने सिंपल भाषा में ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम को समझाया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हेल्प करता है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।